हेलो टॉरस, कैसे हो आप लोग। तो आपकी देखते हैं 21 से 27 जुलाई 2025 का टाइम वृषभ राशि वालों का कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी टैरो कार्ड से आपके लिए, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं और क्या एडवाइस गाइडेंस भी रहेगी टॉरस के लिए, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। लेट्स सी टॉरस। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वृषभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। करेज, साइलेंस। ये वाला जो हफ्ता रहेगा ना वृषभ राशि, थोड़ा सा स्लो रहेगा। मतलब इसमें ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कुछ स्पीड से चीज़ें कर रहे हैं या बहुत एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में हो रही है। चीज़ें आपकी तरफ से थोड़ी सी ना स्लो मोशन में चलेंगी। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा होगी वृषभ राशि इस टाइम पीरियड पे। ये हफ्ते पे आप अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी रिकवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है पीछे आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट हुए पास्ट में, अब आपको लग रहा है कि अब ना आपने अपने बारे में सोचना है, आपने रेस्ट करना है, आपने रिलैक्स करना है, आपने अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना है। तो आप अपनी हीलिंग, अपनी रिकवरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए भी हो सकता है टॉरस, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। कुछ वृषभ राशि वालों की लगता है हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको रेस्ट करना है, या फिर हो सकता है घर परिवार में किसी की हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आप उनके ऊपर बिजी हैं, मतलब उनकी हेल्थ के लिए आप उनकी केयर कर रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे इंसान अपनी लाइफ में कुछ करता है, एक्शंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, आपने ना किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे चलना है, सोच समझ कर करना। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं दिमाग में किसी चीज़ के लिए, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट तो लाना है, आपको आगे तो बढ़ना है। लेकिन जैसे होता है ना, इंसान प्लानिंग करके दिमाग में चीज़ों को फिर से मैनेज करता सारा कुछ, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा चलेंगी। आप प्लानिंग और थिंकिंग मोड में ज़्यादा रहोगे, आपके दिमाग में थॉट्स बहुत ज़्यादा चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग के साथ आप चीज़ों को करेंगे और रेस्ट करके, रिलैक्स करके ही चीज़ों को करना चाहेंगे। देखिए, इसके रीज़न सबके लिए अलग रहेंगे। एक तो मैंने बोला हेल्थ को लेकर आप थोड़ा-सा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको ले ये भी लग सकता है वृषभ राशि, आपने ना पीछे बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत मेहनत की है। अब आपने ज़्यादा एफ़र्ट्स, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इस हफ़्ते आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस्ट करेंगे। रिज़ल्ट, आउटकम जब मिलना होगा वो मिल जाएगा। आपने ऑलरेडी जो पहले करना था आप कर चुके हैं। अब आप अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कोई कुछ टॉरस वालों का इस हफ्ते के लिए ट्रैवल भी रह सकता है। आप कहीं जा रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग चल रही है। कई बार होता नहीं, इंसान पहले से प्लानिंग करने लग जाता है, टिकट बुक करता है, होटल बुक करता है, या फिर वैसे ही कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, या सच में ही आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कोई हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, आपकी कोई लोकेशन चेंज हो रही है। और मुझे आपकी सोच में भी बहुत सारे बदलाव आते हुए दिख रहे हैं वृषभ राशि। आपकी थिंकिंग में चेंज आ रहा है, आपके विचारों में चेंज आ रहा है। और ज़्यादा मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक हीलिंग के ऊपर आपका फोकस रहेगा। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर, किसी इंसान ने आपको दुख दिया, किसी सिचुएशन से आप परेशान रहे, कोई भी चीज़ हो सकती है करियर में या पर्सनल लाइफ में, तो आपको ऐसा लग रहा है आपने ना उन चीज़ों से बाहर निकलना है। अपनी एक शांति के ऊपर आपका फोकस रहेगा, पीस ऑफ माइंड के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, स्ट्रेस टेंशन नहीं चाहते हैं, इसलिए आप, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा लोगों से, सिचुएशन से थोड़ी सी दूरी भी बना रहे हैं। इस ये नहीं है इसका मतलब कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है इंसान बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करता रहता है, तो आप इस टाइम पीरियड पे थोड़ा कम इन्वॉल्व होंगे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने फैमिली के साथ जितनी ज़रूरत है उतना ही इन्वॉल्व होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं घुलेंगे मिलेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी हीलिंग के बारे में सोचना चाहते हैं, और आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। तो आपको लग रहा है थोड़ा-सा ना अकेले रहकर चीज़ों को समझना चाहिए। तो वो एक मोड, वो एक हफ्ता, इस ये वाला हफ्ता उस तरीके का रहेगा। साइलेंस का भी कार्ड, ये भी स्लो ही चलता है। तो देखिए 3 कार्ड आपके ऐसे आए हैं, ये और ये भी कार्ड यही बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है, किसी का कोई बिहेवियर बुरा लग रहा है, किसी इंसान का कोई एटीट्यूड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई चीज़ है जो आपको बुरी लग रही है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चुप रहना ही अच्छा है।
कम बात करनी ही अच्छी है, नहीं तो फालतू में चीज़ें खराब हो जाएँगी, फालतू में चीज़ें बिगड़ जाएँगी, तो इसलिए आप बोल नहीं रहे हैं। आप वॉच कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आप अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपकी दिल की आवाज़ क्या बोल रही है, आपकी अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है, आप उसको ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड पे कुछ वृषभ राशि वाले हो सकता है थोड़े से धार्मिक हो रहे हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा किसी से कम्युनिकेशन नहीं मुझे करते हुए दिख रहे। देखिए, हो सकता है आपको किसी इंसान की कोई बात भी अगर बुरी लग रही है ना, तो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला, शिकवा, कोई भी बात आपके मन में है, आप वो भी किसी को ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। आप वो भी किसी को ज़्यादा ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। और करेज का कार्ड बोलते हैं कि छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे इस हफ्ते के लिए टॉरस। जो भी आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको छोटे-मोटे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे, आप उन चैलेंजेस में से बाहर भी निकल जाएँगे। क्योंकि ये कार्ड जो बोलते हैं, ये देखिए ये क्या है, ये कार्ड है, ये पत्थर है, इसमें पत्थर में से क्या निकल रहा है? फ्लावर निकल रहा है। तो यही चीज़ है कि आपको थोड़ी-सी मुश्किलें ज़रूर होंगी, आप जो भी करना चाहते हैं ना इस हफ्ते के लिए, आपको लगेगा कि थोड़ी-सी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, थोड़ी-सी अड़चनें हो रही हैं। लेकिन आप अपनी विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ उन चीज़ों को पार कर लेंगे, उन चीज़ों में से बाहर निकल जाएँगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आपको चाहिए। और आपकी किसी भी तरीके से चेंजेज़ आपके अंदर आ रहे हैं, आप कोई सोच चल रही है आपके दिमाग में, कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, आपकी एनर्जीज़ में चेंज आ रहा है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, आप जो भी परेशानियाँ हैं उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो टॉरस अब यहाँ से मैं आपके लिए लेती हूँ गाइडेंस कि आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या रहेगी इस हफ्ते के लिए। तो आपके लिए कार्ड आया है डिवाइन पैशन। तो ये कार्ड बोलता है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो देखिए, ये कार्ड बोलते हैं कि आप अपने साथ ईमानदार रहें, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। दूसरों के साथ तो रहें ही रहें, लेकिन ये कार्ड आपके लिए आया कि आप अपने साथ ईमानदार रहें। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो भी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको पसंद है, जो काम करना आपको पसंद है, कोई भी चीज़, एक पैशन होता है ना इंसान को कि भी मुझे ये चीज़ या ये काम करना अच्छा लगता है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसके साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करें। ये कार्ड बोलता है कि आप अपने साथ भी ईमानदार रहें। कई बार होता है इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस को ख़त्म करके दूसरों के लिए जीता है, घर वालों के लिए जीता है, फ्रेंड्स के लिए जीता है, किसी और इंसान के लिए जीना शुरू कर देता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ख़त्म कर देता है। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ये कार्ड बोलता है कि इस हफ्ते के लिए आप अपने लिए स्टैंड्स लें, अपने लिए जिएँ। आप अपने साथ इंसाफ करें, आप कहीं न कहीं अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वृषभ राशि। हो सकता है आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, आपके दिल की इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हो? और जिसमें आपका पैशन है, एक जोश आता है, कॉन्फिडेंस आता है, खुशी मिलती है, तो वो काम बिंदास होके इस हफ्ते करें, ताकि आप एन्जॉय कर सकें। तो अपने बारे में भी सोचना शुरू करें, हमेशा दूसरों के बारे में ना सोचें। अपनी खुशी के बारे में भी जिएँ, अपनी खुशी के बारे में भी सोचें। ये आपके लिए एडवाइस है इस हफ्ते के लिए। और आपके लिए बाकी का निकल रहा है, लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा एंड व्हाइट रहेगा इस हफ्ते के लिए टॉरस। तो ये है आपकी रीडिंग इस हफ्ते की, और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।